हमारे चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत है। देखिए बच्चों, मैथ के जो प्रश्नावली 4.1 का पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी बुक, और जो शेष क्वेश्चन आपके बचे थे उसको देखिए बता रहे हैं यहाँ पर। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो आपको ये बताना कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर शेष क्वेश्चन यही बचा था आपका चौथा से। 3 क्वेश्चन हो गया था, ये चौथे क्वेश्चन से प्रारंभ कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है, आप इसको यहां पर लिखेंगे x-3, और दूसरा यहां पर लिखेंगे 2x+1 और इसका टू x+5। अब इसको अब यहां से हल करना प्रारंभ कर देंगे, और हल करने के बाद ये बताएंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इस x का जो मल्टीप्लाई इन दोनों पदों के साथ करेंगे, तो इसको पहले लिखेंगे x 2x+1, और इसके बाद -3 का भी मल्टीप्लाई इन दोनों पदों के साथ करेंगे, तो -3 को इन दोनों पदों के साथ लिखेंगे। पहले यहाँ -3 और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे 2x+1। जब ये ब्रैकेट में बंद हो गया तो -3 का जो मल्टीप्लाई इन दोनों पदों में किया जाएगा, तब ये ब्रैकेट समाप्त हो जाएगा, कोष्टक समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सिंगल पद है, तो इस पद का मल्टीप्लाई इन दोनों पदों में कर रहे हैं। तो जब दोनों अक्षर एक ही जैसा मिलता है तो उनकी पावर में 1 छिपा है, इसके पावर में 1 जुड़ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यक्स का जो मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो +5x हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले इसके कोफिशिएंट यानी गुणांक में 1 छिपा है, तो 1 का गुणा 5 में करेंगे 5x। अब नीचे देखिए, यहाँ पर यक्स का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पहले भी 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 हो जाएगा। इसके बाद यक्स का यक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, यक्स का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो +1x, जबकि 1 इसके पहले छिपा होता है, तो सिर्फ लिखते हैं यक्स। -3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे -6x, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे -3 इक्वल टू, इसको उतार देंगे x² + 5x। इसके बाद अब यहाँ पर गुणा हो गया तो इसको आप जोड़ेंगे और घटाएंगे। ये 2x पद, 2x² पद अकेला इसको उतार देंगे, यहाँ पर यह माइनस है और यह प्लस है, तो माइनस में से इस प्लस को निकाल देंगे, -5x, क्योंकि माइनस बड़ा है प्लस छोटा है, और -3 को भी यहाँ पर नीचे लिख देंगे। इसके बाद इन पदों को भी नीचे यहाँ पर लिख देंगे, x² + 5x। अब इसके साइड को चेंज कर देंगे, इसको हम बाएं तरफ लेकर आएंगे। यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, यह प्लस है तो माइनस। देखिए यहाँ पर इसको, इस नंबर को नीचे भी लिख देंगे, -5x -3, और इसको हम बाएं तरफ लेकर आएंगे तो माइनस, यह भी बाएं तरफ आएगा तो माइनस। यहाँ जब कोई अंक नहीं बचेगा तो बचेगा 0। अब इसके बाद आप यह जब बाएं तरफ ला दिए तो अब इसे हल करेंगे। 2x² में से -1x² निकल जाएगा, माइनस आपका बचेगा 2x² बड़ा और 1 माइनस छोटा है, तो 2 में से 1 निकल जाएगा x², ये माइनस है और ये भी माइनस है। जब दोनों चिन्ह मिलेंगे तो चिन्ह उतार देंगे और इन अंक का योग कर देंगे, 10x, -3 को भी नीचे लिख देंगे और इसके बाद बराबर 0। अब इन पदों को अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका 2 घात है, इसलिए इसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं यहाँ पर, देखिए यह 5वां क्वेश्चन है। इसको यहाँ पर लिख रहे हैं 2x - 1 ब्रैकेट में है, फिर इसके बाद x - 3 इक्वल टू, इसके बाद x + 5 और अदर वाले ब्रैकेट में x - 1। अब 2x का जो मल्टीप्लाई इन दोनों पदों में करेंगे, पहले यहां से लिखेंगे और इसको लिखने के बाद अब यहां से देखिए क्वेश्चन को, पहले हम इसमें इन पदों के साथ इनका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 2x को लिखेंगे x - 3, -1 को भी इन पदों के साथ लिखेंगे, -1 x - 3 इक्वल टू, आप यहाँ पर x का भी मल्टीप्लाई इन दोनों पदों के साथ करेंगे, तो पहले इसको लिखेंगे x -1, -5 का भी इन दोनों पदों के साथ करेंगे तो +5 और ब्रैकेट में लिखेंगे x - 1। अब देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, यानी 2x का गुणा x में करेंगे 2x², 2x का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -6x, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो -x, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे +3 और इसके बाद बराबर।
यक्स का यक्स में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, यक्स का गुणा -1 में करेंगे माइनस यक्स, और इसके बाद +5 का गुणा यक्स में करेंगे तो +5 यक्स, अब +5 का गुणा 1 में करेंगे तो -5, क्योंकि प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस। अब गुणा करने के बाद आप इनको जोड़ेंगे, जो पद एक जैसा मिलेगा उनको जो प्लस करेंगे, और एक जैसा चिन्ह मिलेगा तो प्लस, और एक जैसा चिन्ह नहीं विपरीत चिन्ह होगा तो माइनस। अब इन पदों को यहाँ पर उतार देंगे, 2x स्क्वायर अकेला पद है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको उतार देंगे, ये माइनस है और ये भी माइनस है, जुड़ जाएंगे, माइनस उतार देंगे, 6 में 1 जोड़ देंगे 7x और +3, इसके बाद बराबर। अब यहाँ पर भी यह इस दाहिने तरफ सिर्फ यही अकेला पद है 2 घात वाला, इसको भी नीचे उतार देंगे, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस वाला पद जो बड़ा है माइनस वाला छोटा है, तो जो पद बड़ा रहता उसी के पहले का सिंबल लिखते हैं। तो यहाँ पर 5 में से 1 घट जाएगा, 4x और -5। अब इन सभी पदों को पक्षांतर करके बाएं तरफ ला देंगे, तो 2x स्क्वायर को उतार देंगे, इसके बाद अब -7x +3 और इसके बाद -x स्क्वायर -4x अब +5 बराबर 0। क्यों ला रहे भाई, क्यों इसे बाएं तरफ ला रहे हैं, क्योंकि हम इसको जब पक्षांतर करके बाएं तरफ लाएंगे तो उसे हल करेंगे, हल करने के बाद ही पता चलेगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, इसीलिए इसको हम बाएं तरफ ला रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इसको पक्षांतर कर दिया, आप हल यहाँ से इनको जो है कि प्लस करेंगे, देखिए ये प्लस है और ये क्या है माइनस, तो यहाँ पर ये जुड़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा, तो 2x स्क्वायर में से 1 निकल जाएगा x स्क्वायर, 7 ये माइनस है और ये भी माइनस है, जब दोनों सिंबल मिलते हैं चिन्ह तो ये सिंबल कॉमन हो गया और इस अंक का योग कर देंगे 11x, ये प्लस है और ये भी प्लस है, जुड़ जाएगा प्लस, ये 8 हो जाएगा बराबर 0। देखिए इसमें 2 घात आ गया और उसके साथ में 1 घात भी, इसे द्विघात समीकरण कहेंगे, अतः द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह आपका 6वां क्वेश्चन है, तो 6वें क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए इसको पहले लिखेंगे यहाँ पर x³ + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। अब यहां से देखो बच्चों, इसको हल कर रहे हैं, यहां पर हल करेंगे, यह जो पद है जिस प्रकार से उसी प्रकार से नीचे उतार देंगे, x³ + 3x + 1। अब इसके बाद यहां पर जो है फार्मूले का प्रयोग करेंगे, a - b के होल स्क्वायर का। यह फार्मूला आपको नहीं आ रहा है तो इसे ज्यों कहते हैं 2 बार लिखकर उसका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तभी इसको हल करके इसके स्थान पर लिख सकते हैं। तो यहां पर हम फार्मूले का प्रयोग कर दे रहे हैं, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस में माइनस गुणा किया जाएगा प्लस, 2 दूना के 4, दूसरे का स्क्वायर, फिर माइनस 2 गुणते पहला पद है x और दूसरा है 2। अब इसको अभी इसके नीचे उतार देंगे, x³ + 3x + 1 और इसके बाद बराबर x² + 4 माइनस 2 दूना के 4x। अब सभी पदों को पक्षांतर करके बाएं तरफ लाएंगे, अब इन पदों को उतार देंगे, x³ + 3x + 1 और माइनस x² -4 + 4x = 0। अब इसे हल करेंगे, पक्षांतर करने के बाद इसे हल करेंगे। अब देखिए x³ अकेला पद है, इसे उतार देंगे, इसके बाद -x² भी अकेला पद है, इसे भी उतारेंगे, यह +3x है और यह +4x है, दोनों सिंबल मिल रहा है, जुड़ जाएगा, +7x और यह प्लस है और यह माइनस है, तो माइनस बड़ा है प्लस छोटा है तो घट जाएगा, -3 और इसके बाद बराबर 0। और यहां पर देखिए यह आपका द्विघात समीकरण यह नहीं है, क्योंकि इसमें 2 घात से अधिक घात आ गया, इसलिए इसको हम द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे, तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। यह क्वेश्चन हल हो गया आपका। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7वां, ये 7वें क्वेश्चन को यहां पर लिख दे रहे हैं, x + 2 का होल क्यूब = 2x
यक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो बच्चों यहां से हल कर रहे हैं, यहां से हल करके बताएंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहां पर भी फार्मूला लगेगा a प्लस बी के होल क्यूब का। तो पहले का क्यूब अब प्लस दूसरे का क्यूब यानी 2 के पावर 3 अब प्लस 3 गुणते पहला, पहला कौन पद है यक्स और दूसरा पद है आपका 2, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा पहला धन दूसरा, तो यक्स प्लस 2 इक्वल टू, अब इसका जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2x क्यूब माइनस 2x का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस 2x। अब इसको देखें यहां तो फार्मूले का प्रयोग करके इसे तोड़ दिए, अब इसको आप हल करेंगे, जो ब्रैकेट से बाहर नंबर है उनका मल्टीप्लाई इन दोनों पदों में करेंगे। इसको नीचे यहां पर उतार देंगे, यक्स क्यूब प्लस 2 को 3 बार लिखकर गुणा करेंगे तो 8, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार लिखेंगे तो 8 होगा। अब इसको 3 दूना के 6 यक्स हो जाएगा प्लस 6 यक्स, ब्रैकेट को उतार देंगे x प्लस 2 और इन पदों को भी उतार देंगे 2x क्यूब माइनस 2x। अब 6x का गुणा x में करेंगे, इन पदों को नीचे उतारेंगे, x क्यूब प्लस 8 और प्लस 6x स्क्वायर, 6x का गुणा 2 में कर देंगे प्लस 12x। अब इनको पक्षांतर करके बाएं तरफ ला देंगे, माइनस 2x क्यूब और प्लस 2x बराबर 0। यह पद प्लस है और यह माइनस है तो माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस में से प्लस को घटा देंगे माइनस यक्स क्यूब, और यह 6x स्क्वायर है, सिर्फ अकेला पद है, यहां से यहां तक में कोई 6x स्क्वायर नहीं है, तो इस पद को भी यहां नीचे लिख देंगे 6x स्क्वायर। यह 12x है और यह प्लस 2x है, तो 12x में 2x जुड़ जाएगा 14x, और इसके बाद यह अंक अकेला है तो इसको यहां पर लिख देंगे प्लस 8 बराबर 0। अतः द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि 2 घात से अधिक घात आ गए, तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण समीकरण नहीं है। ये क्वेश्चन यहां पर हल हो गया, यही पूछा गया था कि बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये 8वां नंबर, देखिए यही क्वेश्चन है आपका लास्ट। तो इसको कैसे हल करेंगे, ये जो पद दिया गया है जैसे उसी तरह उतार देना है, क्योंकि इसे तोड़ना नहीं है, जैसे है उसी तरह उतार दीजिए। यक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1 इक्वल टू, अब यहां पर भी a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूले का प्रयोग करेंगे, पहले का क्यूब माइनस, जब माइनस है तो माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 गुणते पहला यक्स और दूसरा 2, ब्रैकेट में यक्स माइनस 2। अब इन पद को भी नीचे लिख देंगे, यक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1 इक्वल टू यक्स क्यूब माइनस 2 को 3 बार लिखकर गुणा करेंगे, माइनस 2 गुणे 2 गुणे 2 तो माइनस 8 होगा, और 3 दूना के 6 माइनस 6x, ब्रैकेट को उतार दीजिए x माइनस 2। अब इन पद को भी नीचे उतार दीजिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1 इक्वल टू यक्स क्यूब और माइनस 8 माइनस 6x का मल्टीप्लाई यक्स में कर देंगे माइनस 6x स्क्वायर, माइनस का गुणा माइनस करेंगे प्लस 12x। सभी पदों को पक्षांतर करके बाएं तरफ लाएंगे, सभी प्रत्येक पदों का चिन्ह बदल जाएगा। इधर यक्स क्यूब यह जो पद है उतार देंगे माइनस 4x स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1, इसको बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस यक्स क्यूब, यह इधर माइनस इधर आकर प्लस, प्लस 8, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा 6x स्क्वायर, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 12x बराबर 0। जब यहाँ कोई पद नहीं बचेगा तो शून्य बचेगा। ठीक, अब इसको हल करेंगे, इसको पक्षांतर कर दिया, हल करेंगे, ये माइनस है और ये प्लस है, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस 4x स्क्वायर है, यह प्लस 6x स्क्वायर, यह पद बड़ा है और ये छोटा है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तो बचेगा 2x स्क्वायर। इसके बाद ये माइनस x है और ये भी माइनस है, जब दोनों सिंबल मिलेगा तो जुड़ जाएगा, यानी चिन्ह दोनों मिलेंगे जुड़ जाएगा, माइनस इसके पहले 1 छिपा है, इसके पहले 12, 12 1 13x, ये प्लस है और ये भी प्लस है, जुड़ जाएगा प्लस 9 बराबर 0। अतः द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर
कल बात किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, अपने दोस्त मित्रों के पास इस वीडियो को भेजिए।